लग गए, इसको लेकर के क्या कहिएगा? एक छोटा सा काम था, एक इस्तीफा देना। बहुत छोटा सा काम था, बहुत ज़्यादा दिन लगा दिए हैं, बहुत बच्चों को बहुत ब्रूचुअली मारा है। ये देखो, मुझे भी मारा था। हाँ ये रही ये कितनी लाठियाँ पड़ी थी आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा ही पड़ी थी मेरे को तो। दिखा नहीं सकती ऐसे, ये तो सामने। लाठियाँ पड़ने के बाद भी फिर प्रोटेस्ट में आई या फिर घर रहे? मैं तो डेली आती ही थी। उसके बाद भी हार नहीं मानी? नहीं, उसके बाद तो मेरी मम्मी भी साथ में आने लगी। और क्या, अच्छा, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। चलिए, इस प्रोटेस्ट को लेकर देश के पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहना चाहिएगा? प्लीज़ पेन थोड़ा चलाना सीख जाओ, जल्दी इस्तीफे दो। थैंक यू। एक सवाल और करेंगे। अब तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब जी। आपके हिसाब से शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए? रागी सावंत। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सोनम सर। आप लोग के हिसाब से भैया कैसे कैसे विश्वास किया जाए कि अगर वो शिक्षा मंत्री बनते हैं तो शिक्षा में सुधार आएगी? इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो। मम्मी, मैंने आपको फोन में से वीडियो बनाने के लिए दिया था, आपने बनाई नहीं। चलिए कब लगा कि हमको भी साथ में जाना चाहिए? जी, आप अपने पहले परिचय दे दीजिए। जी, मैं इनकी बिंदु की मम्मी बोल रही हूँ। बिंदु की मम्मी बोल रही हूँ जी। ये जब ये खूनम खून होके घर में पहुंची, अब मुझे पता चला कि इतना ज़्यादा वहाँ पे मारपीट, बच्चों के इतने बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुई, ये तो जलियांवाला बाग बना दिए। उस टाइम से मेरे अंदर ही एकदम ज्वाला उठ पड़ी और मैं बेटी के साथ लेके उसको, बेटी को लेके आने लगी। मेरे अंदर एक ज्वाला फूट गई देख के, खून देख के, बच्चों का देख के। को चोट लगी तो उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम तो मैं आ रही थी, पर लंबा चलना था तो मैं वापस हो गई थी, घर वापस चली कितनी गई। लाठियाँ पड़ी थी आपको पता है? अब यही बताएंगे बच्चे। अब मैं तो उस टाइम थी नहीं इनके साथ, लेकिन जब ये घर पहुँचे इनको मैं देखी, पीट के गए थे उस टाइम। और फिर वीडियो भी आने लगी बच्चों को, इतने बच्चे घायल, इतना सब कुछ। अपने बेटी के साथ साथ सारे बच्चों को देख के रूह कांप गई मेरी, समझ लीजिए। लाठियाँ लगने के बाद डरी नहीं आप? नहीं, डरने की बात क्या है, रूह कांप गई बच्चों की देख के। यहाँ जिस तरह से लाठियाँ चार्ज हुई थी, ये तो अंग्रेजों से भी बढ़ के खतरनाक हो गए। अंग्रेज तो कम से कम क्या कहते हैं, लाठियाँ पड़ने के बाद ही तो असली गुस्सा जागा है। कुछ वही तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर चिंगारी जाग उठी थी, इसलिए मैं आने लगी। झांसी वाली रानी थी जी, बुंदेले हर बोलो के, जी, हमने सुनी कहानी थी। जी जी। पहले मुझे लगता था काश उस जमाने में मैं भी होती जिस समय रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, समझ लीजिए। क्या रानी लक्ष्मीबाई को आप जानती हैं? क्यों? बिल्कुल, हर एक बच्चा जानता है रानी लक्ष्मीबाई को। और मैं तो ये बोलूंगी कि यहाँ पे आने वाली सारी लड़कियाँ रानी लक्ष्मीबाई हैं और सारे लड़के भगत सिंह हैं। भगत सिंह है, जितने हैं यहाँ पे हैं। और जिस टाइम मैं एक लाठियाँ लगने के बाद भी आप नहीं डरी और फिर निरंतर चलती रही? मैं फिर लेकर किस बात का डर? जैसे ही पहली लाठी पड़ी थी वैसे ही सारा डर खत्म हो गया था। और जिस दिन बच्चों को देख के मैं उस दिन से बच्चों को लेके साथ में आने लगी। और अच्छा, जो और एक सर एक चीज और कहना चाहूँगी। पुलिस वाले नहीं है वो, एक चीज, पुलिस वाले नहीं है, गुंडे हैं वो, आरएसएस के गुंडे हैं, गुंडे। सर मैं एक चीज और कहना चाहूँगी। अच्छा, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपसे। भूलने वाले नहीं है जो भूल जाएंगे। कोई भूला है आजादी को, कोई भूला है जो भूलेगा? भैया एक बात मैं और कहना चाहूँगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि मैं 1857 में तो मैं नहीं थी, मैं 1857 वाली वो आज बच्चों के अंदर देख रही हूँ। मैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस टाइम 1857 वाली लड़ाई के यहाँ पे खड़ी हूँ और सारे बच्चों के साथ में मैं खड़ी हूँ। और जब तक ये नहीं होगा तो हम आते रहेंगे, करते हैं। अगर सारी शर्तें मान ली गई है, सारी शर्तें मान ली गई है, तब तो ठीक है, नहीं तो ये भी आंदोलन चलेगा। अब जाते जाते आपसे अंतिम सवाल होगा। हाँ जी। पीएम मोदी को कुछ संदेश देना चाहिएगा? मोदी जी प्लीज़ वीडियो बनाने से अच्छा है देश को संभालिए और यूथ की बात सुन लीजिए प्लीज़। आपको कितनी लाठियाँ पड़ी थी, दर्शक लोग जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पड़ी थी। क्यों, क्या शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये वाला मेरा लेफ्ट पैर बिल्कुल वो लाठियों से वो हो चुका है, ठीक है। मेरी बैक पे लाठियाँ पड़ी और हाथ पे आप देख सकते हो।
है